बच्चों, आज हम तृतीया विभक्ति, करण कारक, चतुर्थी विभक्ति, दो विभक्तियां हम आज पढ़ेंगे कारक के अंदर, तृतीया विभक्ति और चतुर्थी विभक्ति। तो इनको आप ध्यान से पढ़ना। इनके तृतीया और चतुर्थी के उदाहरण बहुत ज़्यादा आने की संभावना पेपर में होती है। तृतीय विभक्ति, जिसको हम करण कारक भी कहते हैं, अर्थात इस विभक्ति में तृतीया का प्रयोग होता है। इसके 7 नियम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसमें से पहला क है, क्रिया की सिद्धि में जो सर्वाधिक सहायक होता है, अर्थात जो हम कर्ता क्रिया करता है, कर्ता के द्वारा जो क्रिया की जाती है, उसका जो कारण सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सहायक जो होता है, उसमें करण कारक होता है, अर्थात उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण है, नरेंद्र पादाभ्याम चलती। नरेंद्र पैरों से चलता है। नरेंद्र किससे चलता है? यहाँ पर पैरों से, इसलिए पादाभ्याम यहाँ पे हमारे तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जागृति कलमेन लिखती। जागृति लिखने की क्रिया कर रही है, लेकिन किसके द्वारा कर रही है? कलम के द्वारा। तो यहाँ पर हमने कलम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है। समझ में आया आपके? जो कर्ता होता है, उसकी जो क्रिया जिसके माध्यम से होती है, उस माध्यम पे तृतीय विभक्ति है। नरेंद्र चलता है, किससे चलता है? पैरों से, तो यहाँ तृतीय विभक्ति है। जागृति लिखती है, किससे लिखती है? कलम से, तो यहाँ पर कलम शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा वैशाली जलेन मुखम प्रक्षालयति। जो वैशाली है वो मुख धोती है अपना, किससे धोती है? जल से, तो यहाँ जल शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार से रामः दुग्धेन रोटिकाम खादति। राम दूध से रोटी को खाता है। राम क्या क्रिया कर रहा है? खाने की। किससे खा रहा है? राम खा रहा है दूध से, तो दुग्धेन, दुग्ध शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पहले का ख आता है, कर्मवाच्य अथवा भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अगर कोई वाक्य कर्मवाच्य या भाववाच्य में लिखा जा रहा है, हम कर्मवाच्य और भाववाच्य पर एक वीडियो और बनाएंगे, ये भी 2 नंबर का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो जो कर्मवाच्य और भाववाच्य में जो कर्ता होता है, क्रिया को करने वाला जो होता है, उसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रामेण लेखे लिख्यते। कौन लिख रहा है? यहाँ पर कर्ता कौन है? राम, तो राम के अंदर यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मया जलम पीयते, मेरे द्वारा, तो मैं के जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति अहम की मया होगी। इसके अलावा तेन हस्यते, यहाँ पर हंसने की क्रिया करने वाला जो है तेन, उसके अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा नियम, सह, साकम, समम, सार्धम। इन चारों शब्दों के अर्थ होते हैं साथ। इन चारों शब्दों का अगर वाक्य में प्रयोग हो रहा है, तो इन शब्दों के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति या करण कारक का प्रयोग किया जाता है। जनकः पुत्रेण सह गच्छति। पिता पुत्र के साथ जाता है। किसके साथ? पुत्रेण, पुत्र के साथ, तो पुत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। सीता गीताया साकम पठती। सीता गीता के साथ पढ़ती है, तो सीता किसके साथ पढ़ रही है? सह, साथ किसके पढ़ रही है? साकम के योग में यहाँ गीता शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। ते स्वमित्रे सार्धम क्रीडन्ति। वे अपने मित्र के साथ खेलते हैं। ते के साथ सार्ध के योग में स्वमित्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। त्वम गरुणा समम वेद पाठम करोषि। तुम गुरुओं के साथ वेद पाठ करोगे। तो इसमें समम शब्द है, तो इसलिए गुरु शब्द में गुरुणा लिखा जाएगा और यहाँ गुरु शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इसके अलावा शरीर के जिस अंग में विकार होता है, आज के समय में हम उसको दिव्यांग बोलते हैं, तो उस अंगवाचक शब्द में जिस शरीर के जिस अंग में विकार है, उस अंग विशेष के
योग में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे से नेत्रेण काणः अस्ति, वो आँखों से काणा है, तो यहाँ विकार किस में है? नेत्र में, आँखों में, तो नेत्र शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। श्रेष्ठी शीर्षा खलवाटय विद्यते, व्यापारी सिर से गंजा है, तो विकार किस में है? सिर में है, तो वहाँ सिर के अंदर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अगर हाथ में विकार है तो हस्तेन, पैर में विकार है तो पादेन, अर्थात शरीर के जिस अंग में विकार है उस अंग विशेष के शब्द में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चौथा है, जिस चिन्ह से किसी की पहचान होती है उस चिन्ह वाचक शब्द में भी तृतीय विभक्ति या करण कारक का प्रयोग किया जाता है। अर्थात कई बार हम किसी व्यक्ति विशेष को देखते हैं और देखने से हमें पता चल जाता है कि ये कौन है। जैसे कोई साधु देखते हैं तो उसके गेरुए वस्त्र हम देखते हैं तो उसको देखने से हमें ये पता चल जाता है कि ये साधु है। तो उस व्यक्ति विशेष के जो पहचान चिन्ह है उस पहचान चिन्ह के अंदर हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे से जटाभि तापसे प्रतीयते, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। से पुस्तकेन विद्यार्थी प्रतीयते, वह पुस्तक से विद्यार्थी प्रतीत होता है। अगर किताब ले रखी है तो हम जो मानते हैं कि ये छोटी उम्र है उसकी, तो हम बच्चा मानते हैं, तो उसको छात्र या छात्रा मान सकते हैं। तो हम जिस व्यक्ति से के किसी विशेष चिन्ह से उसकी पहचान होती है तो उस चिन्ह विशेष के अंदर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हेतुवाचक शब्दों में तृतीय विभक्ति होती है। जैसे विद्या विनयन शोभते, विद्या विनय से ही शोभा पाती है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, तो हम ये कहेंगे कि उसके अंदर विनयशीलता होनी चाहिए। विद्या यश वर्धते, विद्या से यश बढ़ता है। तो यहाँ विद्या शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा किसी व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रकृति, कोई जो क्रिया विशेषण होता है उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मूर्ख है दुखेन जीवती, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अगर किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति मूर्ख होने की है, मूर्ख है, अर्थात जो दिमाग से कम काम लेता है या ले पाता है, तो वो दुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। यह उसकी जीवन की प्रकृति है। प्रकृत्या साधु अस्ति, वो तो प्रकृति से ही सज्जन व्यक्ति है। यहाँ साधु शब्द से मतलब है सज्जन व्यक्ति। सज्जन या दुर्जन व्यक्ति कई बार व्यक्ति स्वभावते भी होते हैं। तो जो प्रकृति के क्रिया विशेषण होते हैं उसमें हम तृतीय विभक्ति का बच्चों प्रयोग करते हैं। अलम, अलम का मतलब होता है मना करना, निषेध करना, किसी चीज़ से रोकना, उसमें भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम हसितेन, मत हंसो। अलम विवादेन, व्यर्थ में विवाद मत करो। तो इन शब्दों में हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो ये तो बच्चों हुई हमारी तृतीय विभक्ति कि तृतीय विभक्ति अर्थात करण कारक का प्रयोग किस किस संदर्भ में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति। नमस्ते बच्चों, अब हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिन बच्चों ने बेल आइकन नहीं दबाया वो दबाएं ताकि उनको नया वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाए, और इसको शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे बच्चों को भी विभक्ति के बारे में तुरंत पता चले और वो भी परीक्षाओं में 3 नंबर का प्रश्न सही सही कर सकें। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। दान के द्वारा, कर्ता जिसको संतुष्ट करना चाहता है, अर्थात कर्ता जिसको दान देता है, जिसको कुछ देता है, वो संप्रदान कारक कहलाता है। और संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नृपय निर्धनाय धनम यच्छति, राजा किसको धन दे रहा है। इसमें आप एक क्वेश्चन करो कि राजा किसको धन दे रहा है, तो आपको पता चलेगा वो निर्धन को धन दे रहा है। तो यहाँ निर्धन के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगाई जाएगी और यही हमारा संप्रदान कारक है। बालकः स्वयं मित्राय पुस्तकम ददाति, बालक किताब किसको दे रहा है, अपनी पुस्तक किसको दे रहा है, स्वयं मित्रम, अपने मित्र को। तो यहाँ स्वयं मित्र शब्द में चतुर्थी विभक्ति होकर के स्वयं मित्राय हो जाएगा। अर्थात किसी को कुछ चीज़ दी जाती है, किसको दी जा रही है, जिसको दी जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। रुचि अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो प्रसन्न होने वाला भाव होता है, खुश होने वाला भाव होता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। उसको संप्रदान संज्ञा में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे यथाम यानी जैसे गणेशाय मोदका रोचन्ते, गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं लड्डू, गणेश को। किसको
खुशी हो रही है यहाँ पे गणेश को, इसलिए गणेश में चतुर्थी विभक्ति है। भक्ताय रामायणम रोचते, भक्तों को रामायण अच्छी लगती है। रामायण किसको अच्छी लगती है? भक्त को। तो इसमें भक्त शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तीसरा है इसमें क्रुद्ध आदि अर्थ वाली जो धातु होती हैं उनमें जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है, जिसके ऊपर गुस्सा किया जाता है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है और संप्रदान संज्ञा में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रुद्ध यानी क्रोध करना, द्रोह यानी द्रोह करना, ईर्ष्य यानी ईर्ष्या करना, असूय यानी निंदा करना। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता किस पे क्रोध कर रहा है? पुत्र पे, तो यहाँ पुत्र में चतुर्थी विभक्ति है। किंकर नृपाय द्रोहति, यहाँ नृप के अंदर चतुर्थी विभक्ति किंकर यानी नौकर। दुर्जन सज्जनाय ईर्ष्यति, दुर्जन लोग जो होते हैं सज्जन लोगों पर ईर्ष्या करते हैं। किस पे ईर्ष्या करते हैं? सज्जन, इसलिए सज्जन शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। असूय यानी निंदा करना, किसी की बुराई करना। सुरेशे महेशाय असूयति, सुरेश किसकी बुराई करता है? महेश की, तो महेश के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। स्प्रेह धातु के प्रयोग में जहाँ इच्छित हो, जहाँ किसी चीज़ की इच्छा की जाती है, जहाँ हमें किसी चीज़ की चाहना की जाती है, वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेह यानी इच्छा करना, चाहना। बालके पुष्पाय स्प्रेहति, बालक पुष्प की इच्छा करता है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति किस में आएगी? पुष्पाय में, अर्थात जिस चीज़ की इच्छा की जाती है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पांचवा नियम है इसका, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वृषट जैसे शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे नमः यानी नमस्कार करना, रामाय नमः, राम को नमस्कार है। कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है। गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार है। यहाँ जिसको नमस्कार किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वस्ति यानी कल्याण, किसी को भी आशीर्वाद देना या कल्याण की कामना करने के लिए गणेशाय स्वस्ति, तो जिसके लिए कल्याण की कामना की जाती है उसके अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। स्वाहा यानी आहुति, हम हवन करते हैं ना, हवन में आहुति देते हैं, ये 2 अंगुलियों में रख करके और इस तरह से आहुति दी जाती है। इस तरह से जो आहुति दी जाती है उसको आहुति देना कहते हैं। इस तरह से लेके जैसे छोटे बच्चे को खाना खिलाया जाता है उस तरह से आहुति दी जाती है, तो उसको हम स्वाहा कहते हैं, आहुति देना। प्रजापते स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, जिसको आहुति दी जाती है उसके लिए चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। स्वधा यानी हवि का दान, जिसको हवि का दान दिया जाता है उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यभ्य स्वधा, वृषट का मतलब भी हवि का दान करना ही होता है। सूर्याय वृषट, जब सूर्य के लिए हवन किया जाता है तो सूर्य को हवि का दान दिया जाता है, तो उसमें सूर्य शब्द में चतुर्थी आती है। हम जिसको भी हवि का दान देते हैं उसके अंदर उस शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अलम यानी समर्थ, अलम का मतलब होता है यहाँ पे अलम का शब्द का अर्थ है समर्थ। देतव्य हरि अलम, तो यहाँ देतव्य मतलब जिससे समर्थ है, हरि किससे ज़्यादा समर्थ है? इससे, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। धृंग यानी धारण करना, धातु के प्रयोग में जो कर्ज देने वाला होता है, जो कर्जा देता है, जो उधार देता है, उसके योग में उसके वहाँ पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देवदत्त ने यज्ञ दत्त से 100 रुपये ले रखे हैं, तो यहाँ यज्ञ दत्त के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे उधार लिया जाता है उस व्यक्ति के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रयोजन के लिए, 7वां नियम है, जिस प्रयोजन के लिए जो क्रिया की जाती है उस प्रयोजन वाला वाचक शब्द में चतुर्थी का प्रयोग किया जाता है। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई उद्देश्य होता है, और वो जो उद्देश्य होता है, वो जो प्रयोजन होता है, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। से मोक्षाय हरि भजति, वो मोक्ष के लिए हरि को भजता है, वो भगवान की पूजा क्यों करता है? ताकि उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए, तो यह मोक्ष के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, वो दूध के लिए रो रहा है, वो किसके लिए रो रहा है? वो दूध के लिए रो रहा है, तो दूध शब्द जो है, दुग्ध जो है, उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके दुग्धाय हो गया। बालक है दुग्धाय कृदंती, यहाँ दुग्धाय शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा कुछ शब्द और हैं जिनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे कथम, कथम यानी कहना, रामः स्वयं मित्राय कथयति, राम अपने मित्र को कहता है। किसको कहता है? जिसको कहना होता है, जिसे हम कथम करते हैं, जिसे हम बात कहते हैं,
उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। निवेदन यानी निवेदन करना। शिष्य गुरुवे निवेदिती, शिष्य गुरु से निवेदन करता है कि आप मुझे पढ़ा दीजिए, या और भी कोई बात वो कर सकता है, निवेदन कर सकता है। तो उसमें जिससे निवेदन किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उपदेश यानी उपदेश देना, जैसे अभी मैं दे रही हूँ आपको, है ना। तो उसके अंदर साधु सज्जनाएं उपदेशयति, साधु लोग सज्जन लोगों को उपदेश देते हैं। तो ये हमारी चतुर्थी विभक्ति हुई। और इस चतुर्थी विभक्ति के बाद हम पंचमी, षष्ठी और सप्तमी का एक ही लेसन बनाएंगे, एक ही वीडियो बनाएंगे, और उसके अंदर हम प्रश्न उत्तर भी देखेंगे। तो बच्चों, जो आपने इसको पढ़ा उसका वर्कबुक में से, अपनी पुस्तक में से इसके प्रश्नोत्तर करना, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी विभक्ति के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आप अपनी पुस्तक में से करने का प्रयास करना। और अगले वीडियो में हम कारक पढ़ने के बाद प्रश्नोत्तर भी करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस 3 नंबर के आते हैं, उनके उत्तर हमें किस प्रकार से देने हैं। तो आप वीडियो देखते रहिए, और कोई आपको प्रश्न पूछना हो तो कमेंट्स बॉक्स में जा कर के मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। धन्यवाद।